एक्चुअली नाउ डेज व्हाट्स हैपनिंग, जो टीनेजर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, ये जो यूथ है बेसिकली, उन्होंने कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है। ना तो उन्होंने कुछ इनपुट देना है समाज के अंदर, ना ही उन्होंने अपना ये उनके पास जो कुछ नॉलेज है उसको शेयर नहीं करनी है। हम बड़े सीक्रेटली रखते हैं। अब हम देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल इन आवर सराउंडिंग। हम तो हमारे पास जो नॉलेज होते हैं ना, वो हम अपने कजिन्स को भी शेयर नहीं करना चाहते, बड़ा सीक्रेटली रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सबसे आगे बढ़ना है, हमने सबसे, स्कूल में भी ऐसे ही रहता है जब क्लास में रहता है कि हमने टॉप करना है, हमने सबसे ज़्यादा नंबर लेके आना है। हमने नहीं देखना कि कोई किसी को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आके पूछ भी लेता है और किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है और वो हमसे पूछ लेता है आकर के हमारे टॉपिक क्लियर कर दें, वो भी हम शेयर करना मुनासिब नहीं समझते। हम यहाँ हद तक इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि बस हमने सबसे आगे बढ़ना है। हमने नहीं देखना कोई आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किसी का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं। हमने तो सिर्फ अपने आप पे ही फोकस रखना है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो थिंकिंग है हमने क्रिएट की हुई है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज वी आर हियर फॉर अ लिटिल स्पैन, राइट, वी ऑल आर गोना डाई। और जिस दिन हम मर जाएंगे, हमारी जो नॉलेज है वो हमारे साथ ही चली जाएगी, जब हमने कुछ शेयर नहीं करा होगा किसी के साथ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व क्रूशियल टॉपिक भी है। क्लास के अंदर इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, सबका ये रहता है कि हम सबसे आगे निकल जाएं, हम टॉप में इन्वॉल्व हों, हमारे नंबर ज़्यादा आए, हम टीचर के सामने रिकॉग्नाइज किए जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑन द अदर हैंड, एक जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम भूल जाते हैं। हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम शेयर करना भी मुनासिब नहीं समझते। इसलिए मुनासिब नहीं समझते सो दैट कि वो हमसे आगे ना निकल जाए, सो दैट कि उसके ज़्यादा नंबर ना आ जाए, सो दैट कि वो टॉप ना कर जाए और हम पीछे न रह जाए। तो ये हमारी थिंकिंग रहती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। देखिए, प्रकृति के नियम को समझें, और ये कुरान शरीफ में भी मेंशन है। आप क्या करें, शेयर करें, आप लोगों की मदद करना सीखें। प्रकृति के नियम क्या है मैं आपको समझा दूँ। जितना आप प्रकृति को दोगे उससे ज़्यादा आप प्रकृति से लोगे, राइट। जितना आप सोसाइटी के अंदर योगदान दोगे, लोगों को खुश करोगे, लोगों की मदद करोगे, उससे ज़्यादा आप रिसीव करोगे। एक्चुअली जो गिवर होता है वो इनडायरेक्टली रिसीवर होता है, राइट। तो ये जो एटीट्यूड है वो हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। आपके पास कोई सी भी नॉलेज हो, आपको कुकिंग की कोई भी स्किल आती हो, या फिर आपके पास साइंस की नॉलेज है, बायोलॉजी की नॉलेज है, मैथमेटिक्स की नॉलेज है, यू हैव टू शेयर इट। समाज में बहुत सारे पीपल हैं आपके चारों तरफ को मिल जाएंगे, उनको नीड है इस तरीके की गाइडेंस की, उनको नीड है इस तरीके की नॉलेज की। तो यू हैव टू बी वेरी शेयरेबल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय योर एटीट्यूड, राइट। योर कंडक्ट शुड बी हेल्पिंग, योर कंडक्ट शुड बी लाइक अ हेल्पिंग नेचर। आपका कंडक्ट लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए, राइट। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो बड़ा हम सीक्रेटली रखते हैं। हम तो अपना टाइम टेबल क्या, और हम तो बुक भी नहीं शेयर करना चाहते कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, राइट। और हमने कहाँ पर ट्यूशन लगाया हुआ है, हम तो ये भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं शेयर करना चाहते कि क्लास में हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए, क्लास में हम टॉप आने चाहिए। ये जो एटीट्यूड है टीनेजर्स के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बड़ा रॉन्ग एटीट्यूड है। राइट नाउ हमें अपने अंदर एक मोरल एजुकेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है, राइट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए यूथ, एज ए टीनेजर्स। अगर हम एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उसको कंट्रीब्यूट करें समाज के अंदर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।